सदगुरु सुखराम जी महाराज की आनंद वाणी है। सदगुरु सत्ता का अंग चल रहा है। सदगुरु की सत्ता अगाध है, विशाल है। ये एकमात्र ऐसी है जो आत्मा को परमात्मा से मिला सकती है। जिस उद्देश्य के लिए इस आत्मा ने यह मनुष्य देह धारण किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक कौन है? केवल मात्र ये सदगुरु की सत्ता ही सहायक है। ये उसी प्रकार से सहायक है जिस प्रकार से अर्जुन के सहायक कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। इसी प्रकार से ये आत्मा के सहायक सदगुरु की सत्ता है। क्या बिना भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य में साथ में क्या वो महाभारत का युद्ध जीत सकते थे? कदापि संभव नहीं था। परंतु भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में थे, तो पांडवों की जीत हुई और 100 कौरव थे, वो सारे विनाश को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से ये सदगुरु की सत्ता जिस साधक के घट में जागृत हो जाती है, उस आत्मा की जीत हो जाती है। सदा सदा के लिए विजय पताका लहराकर वो आत्मा 3 लोकों पर विजय प्राप्त करके, जमराज पर विजय प्राप्त करके, 5 विषयों पर विजय प्राप्त करके, 5 विकारों पर विजय प्राप्त करके चौथे लोक की वासी बन जाती है। बिना भगवान श्री कृष्ण के, मतलब बिना सदगुरु की सत्ता के, ये आत्मा कभी भी इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। तब जाकर इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, मन पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। बाकी आत्मा केवल अकेली मन से लड़ सकती नहीं है। मन भी ये बात जानता है, इसलिए कहता है कि मोसू जोर किया नहीं जीते, आद अंत में कोई 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोवस होई। परंतु सदगुरु की सत्ता के सामने मन की तो बात क्या, जमराज भी टिक पाते नहीं है। क्योंकि जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा से डंडो साधका दर्शन चावे। तो इतना महत्व है सदगुरु की सत्ता का। तो इसके महत्व का वर्णन अपन यदि 52 अक्षरों के द्वारा करना चाहे, पूरा का पूरा किसी को वर्णन करना चाहे, सुनाना चाहे, सुनना चाहे, तो संभव नहीं है। ये तो एक झलक जिसको मिल गई वो तो निहाल हो जाती, आत्मा मालामाल हो जाती है, अमर लोक का राज उसको प्राप्त हो जाता है। विजय पताका उसकी सदा सदा के लिए लहराने लगती है। जीत का निशान, जीत का झंडा वो आत्मा इस सदगुरु की सत्ता के माध्यम से गाड़ पाती है। बाकी उसमें सामर्थ्य नहीं है। उसमें यदि सामर्थ्य होता तो अनेक युग हो गए उस आत्मा को वार की वार फिरते हुए कितनी देर धारण करती रही, कितनी बार मनुष्य भी बन गई, परंतु जब तक सदगुरु की सत्ता नहीं मिली उसका आवागमन बंद नहीं हुआ। और आज जिस आत्मा को ऐसी सदगुरु की सत्ता मिल गई, वो आत्मा तो खुशी से झूम रही है, नाच रही है। कोटक बाण हुआ उजियारा, दिल ही में साहिब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति, मन वो चंवर करे मन माही, जा देखो जा सतगुरु साई। अब तो सत्ता ही सत्ता सूझती है, निज नाम ही निज नाम सूझता है। केवल ज्ञान ही केवल ज्ञान सूझता, आत्मा को कुछ भी सूझता नहीं है। पूरी शरणागति का भाव है ये, जहां देखूं जा सतगुरु साई। ये शरणागति है। ऐसी शरणागति यदि आ जावे तो निश्चित रूप से आत्मा परम पद की वासी बन जावे। तो इतना भारी महत्व आत्मा को अब समझ में आ गया। कब समझ में आया? जब घट के भीतर ऐसी सत्ता जागृत हुई। उससे पहले भी ये केवल के ज्ञान तो था, परंतु कोई महत्व उसके लिए नहीं था। उस समय भी शुभ शुभ कर्म तो कर रहे थे जब तक सत्ता जागृत नहीं हुई। घूमते हुए भी भजन सुन रहे थे जब तक सत्ता जागृत नहीं हुई। केवल ज्ञान की सत्संग में आमंत्रित किया गया जब तक सत्ता जागृत नहीं हुई। तब तक भी क्या प्रश्न पूछा कि रोज तो आना नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या जवाब मिला? आपकी इच्छा हो तो आना। परंतु आते ही जब सत्ता जब जागृत हो गई तो आत्मा कहती है सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझ आई, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है वेवा। अब वो आत्मा कहती है कि मेरे भाग्य उदय हुए, ये ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला, मेरे इतने साल ऐसे ही व्यर्थ क्यों चले गए। परंतु फिर भी वो धन्यवाद कहती है कि यदि ये ज्ञान मुझे नहीं मिलता तो मेरी क्या हालत होती। जिस प्रकार से मैंने मेरे जीवन के 40 साल 60 साल व्यर्थ में गवा दिए, ऐसे 10-20 साल बचे हुए और भी मैं व्यर्थ में गवाकर ये नर शरीर छोड़कर
चली जाती और मेरा आवागमन कभी मिटता नहीं, क्योंकि चार जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। 4 जुगों के बाद सुनहरा अवसर मिला नर्तन का। और ये नर्तन कितनी बार मिल गया, परंतु ऐसे सदगुरु की सत्ता जागृत नहीं हुई। आज ऐसा मेरा भाग्य उदय हुआ, पुण्य उदय हुआ। आत्मा कह रही है कि मैं बलियारी जाती हूँ क्योंकि सदगुरु की कि उन्होंने मुझे ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शीश कर दिया, ऐसी सदगुरु विधि दे दी। गाड़ी तो मेरे पास में थी नर्तन रूपी, परंतु मुझे चलाने का अनुभव नहीं था। उन्होंने इस गाड़ी को चलाना सिखा दिया। श्वास और उश्वास में जेविया और कागलिया के द्वारा रकार और मकार का सुमरण करके मुझे इस नरदेही की गाड़ी को चलाना उन्होंने सिखा दिया। सिखाकर मुझे मुक्त कर दिया कि अब जाओ, तुम स्वतंत्र हो, जैसा गंतव्य पे जाना है। ये गाड़ी तो आपके पास पहले थी, पर चलाना आता नहीं था। चलाने का भेद अपने को दे दिया और वेद के साथ इतनी दया की कि ट्रेनिंग भी दे दी। साथ में बैठकर उन्होंने भजन भी अपने को सिखा दिया, बता दिया। जो भी कोर थी, कमी थी, कसर थी, वो भी निकाल दी। तो ऐसे सदगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझे आए। किसने दिया ऐसा भेद? सदगुरु ने ऐसा मुझे भेद दिया। यदि वैसा भेद नहीं देते तो मेरे घट में सत्ता जागृत नहीं होती। और सत्ता जागृत नहीं होती तो कीमती श्वासा रूपी पूंजी को मैं आज भी व्यर्थ में खो रही होती। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो, 85 जन्म अलेखे। अब विचार आता है, कितने साल खो दिए। कोई विचार था क्या कि आपने 21,600 श्वास रोज के खुट रहे होंगे, पता ही नहीं कौन से श्वास, कैसे श्वास, किस बात के लिए खुट रहे, पता नहीं। परंतु जब सदगुरुदेव ने ऐसा ज्ञान दिया तब जाकर मालूम पड़ा कि 21,600 रोज की अपने समाप्त होते जा रहे। गिनिया श्वास घटे दिन बीता, 20 की बारी, 76 लाख 77 करोड़ा, तो ही भजन बिना है भिखारी। जब ऐसा सदगुरु की सत्ता जागृत हुई, जब सदगुरु विधि प्राप्त हुई, सदगुरु देव से मिलन हुआ, भेंट हुई, तब उन्होंने ऐसा केवल का ज्ञान बख्शिश किया। तब जाकर इस नरदेह की कीमत इस आत्मा को समझ में आई। इस गाड़ी की कीमत समझ में आई कि इस गाड़ी से तो मैं परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती हूँ, चौथे लोक में जा सकती हूँ, जिसके लिए मुझे परमात्मा ने 3 लोकों में, मृत्यु लोक में, वो भी भरत खंड में भेजा, जहाँ सारे केवली भगवंत अवतरित हुए हैं। और ऐसे भरत खंड में आकर भी यदि मैं ऐसी सत्ता को जागृत नहीं करूं, ऐसे सदगुरु विधि से सुमरण नहीं करूं, तो मेरे मनुष्य जन्म को धिक्कार है। परंतु धन्य है मेरे भाग की मुझे सदगुरु देव मिल गए। इसलिए सदगुरु जी की मैं बलि जाई। नहीं मिलते तो मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, जूण जूण संग होई, मिनखा देह गरु गो पासो, पर सतगुरु मिले न कोई। बिल्लो को मिलते हैं, सदगुरु मिले ना कोई। गुरु तो सबके पास है, सबको गुरु का पता है, परंतु सदगुरु का किसी को पता नहीं है। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का उपाय तक बताने वाले, शरीर का उपाय बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु इस आत्मा को परमात्मा को मिलाने वाले सदगुरु बिल्ले ही जगह पर प्राप्त होते हैं। तो जिसका भाग्य उदय हो जाता है, पूरब की कुर्बानी उदय हो जाती है, उनको सदगुरु ऐसा ज्ञान बख्शीश कर देते। जैसे ही ऐसा ज्ञान मिला फिर तो आनंद ही आनंद, दुख का कोई भी आत्मा के कारण नहीं रहता है। इसलिए सारे दुख, सारे दारिद्र्य मिट गए। जैसे रंक नवोनिधि पाई, जैसे रंक था एकदम से राजा बन जावे, नवनिधि का खजाना उसको प्राप्त हो जाओ, फिर उस किस बात का कमी रहती, किस बात की गरीबी, किस बात का दारिद्र्य, किस बात का दुख। इसी प्रकार से सदगुरु की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझे आई। ऐसा उन्होंने मुझे भेद दिया। बिना भेद के तो कुछ भी कार्य संभव नहीं है। संसार का कार्य करने में भी भेद चाहिए, विधि चाहिए, तरीका चाहिए। आज हलवा बनाना है तो कितना उसमें आटा डालना, कितना पानी डालना, इसका भी भेद है। पानी तो डालना, कुछ भी डाल दो, 1 गिलास डाल ली हो जबकि 2 डाल दी तो हलवा तो नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा? लेंटा बन जाएगा, राबड़ी बन जाएगी।
संसार का सामान्य कार्य करने में भी वेद की आवश्यकता है। यहाँ तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का इतना मुख्य महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें क्या वेद की आवश्यकता नहीं होगी? इसमें क्या गुरु की आवश्यकता नहीं होगी? सामान्य से अपने जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनको अपन कहाँ भेजते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए? स्कूल भेजते। कौन सी शिक्षा? 52 अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी अपन किसी गुरु के पास में भेजते हैं। अभी 2 साल कोरोना कोविड की वजह से नहीं भेज पाए तो हाहाकार मच रहा, देखो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया। अब सब बच्चे 2 साल पीछे रह गए। जब तक ये सदगुरुदेव नहीं मिलते हैं तो आत्मा 43,20,000 वर्षों तक पीछे रह जाती है। उसका हाहाकार नहीं मचता है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। इन कारण भटकत फिरे 3 लोक के माही, आड़ा बादल भरम का सतगुरु सूझे नाही। जब तक सदगुरुदेव प्राप्त नहीं होंगे, उनका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक तो भरम गरम के आड़े बादल ही बने हुए रहेंगे। बस शरीर संसार से सुख प्राप्त करने के उपाय तक सीमित रह जाते, अपने प्राणों को खोकर आत्मा चली जाती है। और कहां भटकती है? इन कारण भटकत फिरे 3 लोक के माही, ऊपर, बीच में, नीचे, स्वर्ग, त्रिलोक, पाताल लोक, भटकती फिरती आत्मा, भटकती फिरती एक देह को छोड़ती वापस दूसरी देह धारण कर लेती, कभी भी परम विश्राम को, परम शांति को प्राप्त नहीं कर पाती। इस कारण से ऐसा केवल्य ज्ञान का भेद प्राप्त नहीं होता। और भेद कब प्राप्त होता है? जब सदगुरु से मिलन होता है, तब जाकर ऐसा भेद प्राप्त होता है। तो 52 अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करवाने के लिए भी बच्चों को विद्यालय में भेजा जाता है, तब जाकर वो ज्ञान सीख पाते। बाकी बुक किताब तो बहुत सारी उनको दे दो कि घर पे बैठ के पढ़ लो साल भर, तो क्या वो इतना पढ़ पाएंगे? समझ पाएंगे? कोई समझाने वाला तो चाहिए, वेद बताने वाला चाहिए, विधि बताने वाला चाहिए, रहस्य का उद्घाटन करने वाला तो चाहिए। तो जबकि ये सद्गुरु सत्ता तो 52 अक्षरों में है ही नहीं। वो किसके पास है? ऐसे केवली भगवंतों के पास है। तो क्या उनका सानिध्य लेना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। वो नहीं मिलेंगे तो कभी भी सत्ता जागृत नहीं हो पाएगी। इसलिए सतगुरु जी की मैं बलि जाई। सतगुरुदेव तो अजर लोक सु मैं चल आया, विप्र के घर जामा पाया। विप्र सब करू नहीं कोई, या विद जान लखे जन सोई। किस अवतार धारण करके आए? किसका? नित्य अवतार। परंतु किसका शरीर धारण किया? मनुष्य का शरीर। मनुष्य शरीर में भी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया उन्होंने, परंतु ब्राह्मण का कोई भी कार्य कर्म कांड नहीं किया। जिस उद्देश्य के लिए आए थे, किसके लिए? ज्यादा से ज्यादा जीवों का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, अमर लोक अजर लोक की प्राप्ति कराने के लिए। ऐसा वो सद्गुरु की सत्ता का गुण लेकर आए कि सब जीवों को ज्यादा से ज्यादा मैं सत्ता जागृत कराकर अमर लोक का वासी बना दूं। जब तक मेरी देह है तब तक भी 1.25 लाख जनों को तो कम से कम मेरे सामने अमर लोक का वासी बना दूं, और पीछे से भी ये सत्ता जागृत होती रहेगी। जो या सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग तो जागे, तो इनको कारण नाई परम ज्ञान सुई भागे। ये पंथ में चलाकर जा रहा हूं, ये रास्ता बह रहा है, यो तो रस्तो बह रहो निमक ढील नहीं खाए। समय आयो सुखराम कह करोड़ा ही हंस जाए। जब तक मेरी देह थी तब तक तो 1.25 लाख को तो तारना ही तारना था। वो मेरी देह छूटने के बाद में भी आगे से आगे सत्ता जागृत होती रहेगी। दीप से दीप जलता रहेगा, प्रज्वलित होता रहेगा। जिस आत्मा की इच्छा है वो केवल ज्ञान का दीप अपने हृदय के भीतर जला सकती है। मैं ऐसा रास्ता छोड़कर जा रहा हूं। तो सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझाई। इतना महत्व है सदगुरुदेव का कि 2 भाषियों नर जब चल आवे, आप समझ ओरा समझावे। कहां से आए वो? अजर लोक सु मैं चल आया। कहां चल के आए? 4थे लोक से आए। कहां चल के आए? मृत्यु लोक में आए, 3 लोकों के अंदर आए, मनुष्य देह धारण करके आए। किसके लिए? ऐसा केवल्य के ज्ञान का प्रचार प्रसार प्रतिपादन करने के लिए। अब वो कहां से? वहां की भाषा जानते, जहां से आए। 4थे लोक की भाषा वो सदगुरुदेव जानते हैं, और 3 लोकों की भाषा अपन लोग जानते हैं।
मृत्यु लोक की भाषा अपन लोग जानते, सामान्य जीव अपन जैसे जानते हैं, तो अपने को कैसे समझावे। चौथे लोक की भाषा में बात करेंगे तो अपने तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो सारे ऐसे केवल्य ज्ञान के ज्ञान को, सारे ऐसी सत्स्वरूप की कला को, सारे इस विज्ञान को, ये क्या है वास्तव में विज्ञान है। तो सारे इस विज्ञान को इतने सरल शब्दों में, सामान्य बोलचाल की भाषा में, संसार के सामान्य उदाहरण देकर अपने को समझा दिया है। क्या ये पूरी साइंस है, पूरी विज्ञान है। आज दूसरी विज्ञान की यदि अपन बात करें, जो आज इतने रिसर्च चल रही है, इतने वैज्ञानिक बने हुए हैं, किसी भी विज्ञान को, भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे शारीरिक विज्ञान हो, कोई भी इस प्रकार से संसार के उदाहरण के द्वारा इतने सरल शब्दों में समझा नहीं सकता। कोई भी बुक पढ़ेंगे तो सारी विज्ञान की लैंग्वेज आएगी। क्या आएगी? विज्ञान की लैंग्वेज आएगी कि ऐसे करने पर, ऐसे करने पर ऐसा होता। सारी विज्ञान की, संसार का उदाहरण देकर उसमें समझाया नहीं जाएगा, इसलिए हर किसी के बस की बात नहीं है। परंतु सद्गुरुदेव ने ऐसे दुर्लभ केवल्य ज्ञान को इतना सरल कर दिया, सरिता का जल बना दिया। चारों वेद समंदर बाई जामे हीरो डालियो, मर जीवा बिन परत न लादे, 55 जन्म गंवायो। अपने में सामर्थ्य नहीं है कि अपन समुद्र की तह के अंदर, गहराई के अंदर जो हीरे बने हुए हैं वो अपन निकाल सके। परंतु सद्गुरुदेव मर्जीवा बनकर आए हैं, उन्होंने ऐसे हीरे अमोलक निज नाम रूपी अपने सामने प्रस्तुत कर दिया, वो भी सहज सरल रूप से अपने को सुलभ करा दिया। जो चाहो सो ज्ञान आन पूछो मुझ भाई, सुखराम हसा देवाड़ है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाऊं जामे फेर न सार। तो इतना महत्व है कि उन्होंने ऐसे दुर्लभ केवल्य ज्ञान को, ऐसे दुर्लभ विज्ञान को इतने सरल शब्दों में अपने को समझा दिया। बाकी आत्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, फिर भी कैसे समझाया कि आत्मा क्या है? अतम सुंदरी है, क्या है? नारी है, और उसको किससे मिलना है? शिव से मिलना है, पति स्वरूप परमात्मा से मिलना है। पर उनका भी कोई आकार नहीं, पर संसार के अंदर का उदाहरण दे दिया। किसी कन्या की शादी होती है तो कैसी स्थिति होती है, वैसा संसार का उदाहरण देकर समझा दिया। कभी किसान का उदाहरण देकर समझा दिया, कभी सोमन धान का उदाहरण देकर अपने को समझा दिया। बात सारी कौन सी समझाई? चौथे लोक की समझाई। और कैसे समझाई? 3 लोकों का उदाहरण देकर, 3 लोक की बात बताकर। कभी निज नाम को बालक बता दिया, और हम ऐसा बालक पाया, कभी बालक के रूप में समझाया, कभी पति के रूप में समझाया। संसार के भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण देकर अपने को ऐसा दुर्लभ केवल्य ज्ञान को इतना सुलभ कर दिया कि हर किसी के समझ में आ जाए, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, और चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, सबके ऐसा केवल्य का ज्ञान समझ में आ जावे। जो रोजमर्रा की आम जिंदगी के दिन भर में अपन जो बोलचाल के अंदर काम में लेते हैं वर्ड, उन वर्डों में अपने को, शब्दों में अपने को समझा दिया। जो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख जीव्या पे आवे नहीं, उनको अपने को कागजों पे मानकर उन्होंने समझा दिया। दिष्ट मुष्ट में देखा जावे, 100 शब्दा में 7 बतावे, अक्सर मंडे न काना लागे, सो मिले भरम सब भागे। जो जग जाती आत्मा, भेद मिल जाता, भेद मिले भरम सब भागे। तो ऐसा भेद किसने दिया? सद्गुरु देवा। तो फिर सही कह रहे हैं ना, सद्गुरु जी की मैं बनी जाऊं, ऐसो भेव दियो मुझा। ऐसा वेद देने के लिए इतना सतगुरुदेव का महत्व है, इतना धन्यवाद की पात्र है कि वो यदि वेद नहीं देते, पहली स्टेप में ही अपने को आगे नहीं बढ़ाते, तो अपन वहीं के वहीं रह जाते। तो उन्होंने ऐसा वेद दिया। कैसा वेद दिया? श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख से दिन राती, दीपक धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मार उकासो छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थोब पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहे यू ध्यान दरोजू, दीप सुजोत चलत है बाती। ये वेद सद्गुरुदेव ने दिया। बाकी श्वास श्वास में तो पहले खूब बोल रहे थे,
परमात्मा का नाम का सुमरण भी कर रहे थे, परंतु कभी भी सुरक्षचक्षु खुले नहीं, निज नाम जागृत हुआ नहीं। बहुत ही उल्टी खेलिया, अब की उल्टी खेल, संत दास इस देह से दान मुक्ति का झेल। तो किसका महत्व है? सदगुरुदेव का महत्व है, जो ऐसी अपने को सदगुरु विधि बख्शीश की, और सदगुरु विधि बख्शीश की, सदगुरु को निजमन समर्पित कर दिया, और सदगुरु का निजमन बीज गया कि इस साधक को, इस आत्मा को निश्चित रूप से परमात्मा पद के मिलन की इच्छा है, तड़प है, तो वो सदगुरुदेव का निजमन बीज गया और सत्ता जागृत हो गई। तो ये वेद है। कौन सा और वेद है? अजपो संग कर सो सासा जान, धरो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन। ये तो बताया उन्होंने, दूसरी बात तो नहीं बताई सदगुरुदेव ने कि ये चढ़ावा लाना, इतना चंदा देना, इतने की रसीद बनाना, इतना बोरी धान लाना, इतने घी के पीपे, तेल के पीपे लाना, कभी बताया? नहीं बताया। आ सदगुरु की पार का सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। और उनको कोई लेना देना नहीं दूसरों से, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करवानी है ज्यादा से ज्यादा जीवों को बस। इसलिए ओम अजपो संग कर सो सासा जान, धरो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अक्षर आ। उन्होंने कंडीशन बता दी, सब्जेक्ट 2 कि इन 6 चीजों का मिलन होगा, श्वास और उश्वास का, जेव्या का, गल्या का, रकार और मकार का, तब जाकर ने अक्षर आएगा, निज नाम आएगा। और बिना निज नाम के, बिना सदगुरु की सत्ता के ये आत्मा कभी भी 3 लोकों से बाहर निकल सकती नहीं। 3 लोकों की इतनी मोटी मोटी जेल की दीवारें हैं, उसको तोड़ने का, फांदने का सामर्थ्य आत्मा में नहीं है। इसलिए वायु मार्ग निज नाम कहां से आ रहा है? ब्रह्म विराट से आ रहा है, सदगुरुदेव की बहर से, दया से, कृपा से। उस निज नाम में आत्मा बैठ जाएगी तो दीवारें जेल की धरी रह जाएगी, और वो उड़ान भरकर आत्मा उसमें बैठकर चौथे लोक में चली जाएगी। तो श्वास और उश्वास, जीव्या, काकलिया, रकार, मकार, इन 6 का मिलन होगा तो 7वां निज नाम जागृत हो जाएगा। इन 6 के बिन मेल पीठरा कदे न पावे। तो जब तक 6 का मिलन नहीं होगा, निज नाम जागृत नहीं होगा, तब तक पूरब से पश्चिम का पीठ का रास्ता प्राप्त नहीं होगा। अन्य साधन में क्या होता है? मूलाधार चक्र से चालू होता है, नीचे से चालू होता है, और यहाँ तक आकर 10वें द्वार तक आकर अटक जाते हैं, उसमें उल्टा चलते हैं। अन्य साधन में पूरब की साधना के अंदर, चाहे अन्य कैसी भी साधना हो, केवल्य ज्ञान की, भक्ति के, केवल्य की भक्ति के अलावा कितने भी साधन हो, सब कहाँ से चालू होते हैं? मूलाधार चक्र से चालू होते हैं, और फिर हृदय चक्र पर आते हैं, आज्ञा चक्र पर आते हैं, और फिर ज्यादा सहस्त्रार चक्र पर आ जाते हैं। परंतु इससे आगे का मार्ग उनको पता ही नहीं, इसलिए और योग सब फिर आवे। 10वें द्वार लग जाई, से हन सकल आप बल चढ़े है, ताते अटके भाई। दूसरे में क्या कर रहे हैं? अपने बल से, अपनी करनी से चक्रों को जागृत कर रहे हैं, कुंडलिनी को जागृत कर रहे हैं। परंतु यह सदगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझे। इसमें अपने बल का कोई काम ही नहीं है। जो भी दिया, किसने दिया? सदगुरु ने दिया। उनकी मेहर, कृपा, दया दृष्टि से मुझको प्राप्त हुआ। सदगुरु बख्शे, राम नाम शिष धारे, विश्वास वो बख्शिश कर रहे, और अपने को क्या करना है? धारना है, झेलना है, बस इतना से काम है। तो अपन ने कोई तीर मार लिया इसके अंदर? नहीं मारे, तो अपने को किस बात का अभिमान? वोट साधन में तो अभिमान होता है कि देखो मैंने इतनी साधना करके, मैंने इतने अपने चक्रों को जागृत किया, मैंने कुंडली जागृत कर ली। तो उसमें किसका अभिमान आ जाता है? अपनी करनी का, कर्तव्य का अभिमान आ जाता है। तो सेहन सकल आप बल चढ़े है, ताते अटके भाई। वो अपनी करनी के बल पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए सहस्त्रार चक्र पर आकर अटक जाते हैं। परंतु सदगुरु ने ऐसा निज नाम बख्शिश किया है कि जहां बिछड़िया जाए समाया, वो चौथे लोक से आया है, ब्रह्म विराट से आया है। वहां उल्टा रास्ता है, ये कर्ण कमल से चालू होगा, पूरब के 6 कमल और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ, इन 6 के बिन मेल पीठ रहा कदे न पाओ। पश्चिम के 6 रस्तों का छेदन करता हुआ, 6 कमलों का छेदन करता हुआ इस 10वें द्वार से बाहर आत्मा को ले जाता है। तो जब ऐसा पीठ का रास्ता नहीं मिलेगा, पश्चिम का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक तो आत्मा
चौथे लोक को प्राप्त नहीं कर सकती। कारण 5 पुरुष दौड़ा हुआ जान देवे मोय, सदगुरु वेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी होय। तो ऐसा दुर्लभ उन्होंने वेद बता दिया, पीछे का रास्ता बता दिया, गुप्त मार्ग बता दिया कि इन 5 से उलझने की तुमको आवश्यकता नहीं। इसमें उलझोगे तो अपने समय को खराब कर दोगे, मतलब अपने अंग लक्षणों को सुधारने में ही अपनी आयु अवधि को तुम खराब कर दोगे, चौका चतुराई रखने में ही अपने संसार की पूंजी को खराब कर दोगे, और ये आयु अवधि समाप्त हो जाएगी। तुमको ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर आओगे लक्ष्य 84 में, वहां चौका चतुराई रखने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, और ना आत्मा के कल्याण का मौका मिलेगा, जिससे तुम्हारा कोई कार्य होने वाला नहीं। इसलिए 5 पुरुष दौड़ा हुआ सामने से तो अपन जा नहीं सकते, 9 दरवाजे से तो ये आत्मा जाएगी, तो निश्चित रूप से यमराज के हवाले होगी, और धर्मराज के दरबार में हिसाब चुकाने के लिए जाना पड़ेगा, और वहां किए हुए कर्म के हिसाब से कभी स्वर्ग कभी नरक के अंदर भेज दिया जाएगा। तो 5 पुरुष बोला हुआ जानन देवे मोय, सदगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी ओए। पीछे का मार्ग पतली गली बता दी कि उनसे मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं। तुम तो तुम्हारे चुपचाप से ये सुमरन करके, गुप्त सुमरन करके कई बार जगत को भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं, तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं। तीर्थों में जाएंगे तो फिर भी फेसबुक पर डालेंगे, बताएंगे कि देखो हम वहां की यात्रा करके आए। घर में बैठकर सुमरन करते, कभी किसी को बताते हैं देखो मैंने आज 2 घंटे सुमरन किया, 1 घंटा सुमरन किया। ये गुप्त सुमरन है, ये गुप्त मार्ग है, जिसका किसी को पता नहीं है। तो किसने बताया? सदगुरु भेद बताया चढ़िया पिछाड़ी। वो ये ऐसा पश्चिम का रास्ता, पीछे का रास्ता यदि नहीं बताते तो फिर तो जमराज आकर ले जाता, परंतु सदगुरु जी की मैं बलि जाही, ऐसो वेद दियो मुझ आई। ऐसा वेद दिया कि अब सत्ता जागृत हो गई। जैसे ही उन्होंने शक्तिपात किया, जैसे उन्होंने दृष्टिपात किया, जैसे उन्होंने अट्यूनमेंट किया, और ये मेरे सत्ता जागृत हो गए। मैंने तो कुछ भी करनी नहीं की, न मैंने कोई बाहर की सामग्री मंगाई, न मैं बाहर की सामग्री लाया, तो फिर भी सदगुरुदेव ने ऐसा दया की, कृपा की, और मुझ पर ऐसा निज नाम जागृत कर दिया। तो ऐसे जब निज नाम जागृत हुआ तो तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है देवा। तन देवल बिच आत्म देवा, इस तन रूपी देवल के बीच में आत्म देव विराजमान है, जिसकी खबर मुझको थी नहीं। मैं तो क्या कर रही थी अब तक? बाहर की तरफ परमात्मा को ढूंढ रही थी। जिस प्रकार से हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, उसको खुशबू आती है कि कहाँ ये खुशबू है, उसकी तलाश में हिरण दौड़ लगाता है, परंतु पता नहीं कि खुशबू मेरे भीतर ही विद्यमान है। बस अंदर की यात्रा करनी है। बाहर की यात्रा करना बहुत सरल होता है चाणक्य साहब। बाहर की यात्रा करना, बाहर परमात्मा को ढूंढना जितना सरल है उतना ही कठिन भीतर की यात्रा करना। इसलिए बाहर की यात्रा के लिए तो आज बोलो सब तैयार हो जाएंगे, चलो गाड़ी बुक करा दो, चलो रेल के टिकट करा दो, सब तैयार हो जाएंगे। परंतु किसी को बोलो कि 2 घंटे बैठकर ये भीतर की यात्रा अपने को रोज करनी है, तो कोई भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि जितनी यात्रा बाहर की सरल है उतनी ही यात्रा अंदर की कठिन है। परंतु सदगुरुदेव ने ऐसा भेद बता दिया कि इस कठिन यात्रा को भी इतना सुगम कर दिया। इसलिए सदगुरु जी की ने बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझ आई। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है वेवा। ऐसे निर्गुण की भक्ति का भेद मुझे दे दिया, ऐसे भजन करने का भेद मुझे दे दिया। किसने दिया? सदगुरु ने ऐसा भेद दे दिया, शरीरधारी सदगुरु ने ऐसा भेद दे दिया, जिससे कि ये आत्मा के सदगुरु निज नाम जागृत हो गए। तो तन देवल बिच आत्म देवा, परमात्मा कहाँ है? भीतर ही विद्यमान है। आत्म देव को परमात्म देव की जानकारी कहाँ मिल सकती है? भीतर मिल सकती है। जिन्हें पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सुरत समेट नाम में दरिए। निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में
खोजे प्राणी राम चरण मोहि चिरज आवे पूरब वस्तु पिछम को धावे। कहाँ है परमात्मा? भीतर है। अपन दौड़ कहाँ की लगा रहे थे? बाहर की दौड़ लगा रहे थे, तो उल्टा और दूरी बढ़ती जा रही थी। जितना संसार की तरफ दौड़ लगाएंगे परमात्मा से दूरी उतनी ही बढ़ती जाएगी। परंतु सद्गुरुदेव ने ऐसा भेद दे दिया कि परमात्मा भीतर मिलेंगे। बाहर की यात्राएं तो हजारों किलोमीटर की हो सकती है, और भीतर की यात्रा कितने किलोमीटर होगी? ये 5 फीट 6 इंच का तो शरीर पुली है, और ज्यादा यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी का होगा ज्यादा लंबा आदमी 7 फीट, इससे हाथ में तो कोई लंबा नहीं है। इतना छोटा सा मार्ग है, इतनी छोटी सी यात्रा में परमात्मा मिल सकते हैं। बस किसका महत्व है? वेद का। ना दोष यामे ना वामे है भाई, ये तो विधि मिल्या का कारज ऊंच नीच के माई। अगाध बोध में सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि न दोष उनमें जो बाहर की यात्रा कर रहे हैं, दूसरे करनी कर रहे हैं, इसमें न वामे दूसरों में भी नहीं है। ये तो विधि मिल्या है कार्य, जिसको ऐसी विधि मिल गई, जिसको ऐसा वेद मिल गया, उस आत्मा का कार्य हो गया, उसको परमात्मा की दीदार हो गए। और जिसको नहीं मिली, ये घोड़े ये मैदान खूब दौड़ लगा रहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कई आवत नाई। कोई उल्टे खड़े हैं, कोई लटक रहे हैं, कोई एक हाथ को ऊपर रखा, कोई एक पाँव पर खड़े हैं, कोई एक वलाहारी लेते हैं, कोई दूधाहारी लेते हैं, कोई क्या 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 करनी परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे। कोई केसों को तोड़ रहे हैं, कोई कपड़े उतार रहे हैं, कोई सफेद वस्त्र पहन रहे हैं, परंतु किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। परंतु जो ऐसे किसी को दुर्लभ परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती, दुर्लभ क्रिया करने के बाद में वो सहज में सद्गुरुदेव ने अपने को प्रदान कर दी। तो सदगुरु जी की ने बली हकदार है या नहीं? हकदार है या नहीं सदगुरुदेव? या हकदार है? निहाल कर दिया उन्होंने। ऐसो वेव दियो मुझे आई। क्या स्वार्थ था उनके? कोई पैसा लिया कि आ जाओ 1-1 लाख रुपए दो, सत्ता जागत करा लो? कोई दिया? कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। तो तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ऐसा निर्गुण की भक्ति का भजन का भेद अपने को बख्शीश कर दिया कि बाहर की सामग्री की आवश्यकता ही नहीं है, कि घर को छोड़कर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, नहाने धोने का भी कोई कारण इस भक्ति में नहीं है। ठंड का समय है और आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाना शरीर को सूट नहीं होता है, तो भी कोई आवश्यकता कि नहीं है कि आप नहाकर ही भजन करने के लिए बैठोगे, उसकी भी कोई कारण नहीं। इतनी मेहर की सदगुरुदेव ने। बाकी आज मंदिर जाना हो चले जाओ, देखिए ऐसे कैसे उठकर बासी मन नहीं करता है, और वहां होंगे पंडित जी भी, वो क्या करेंगे? हाँ भगा देंगे कि पवित्र तो होकर आओ, हाथ मत लगाना, पवित्र होकर आओ। तो वो जब सदगुरु की सत्ता के सत वस्त्र उसने पहन लिए, आत्मा ने सत जल से स्नान कर लिया, तो इससे ज्यादा और पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर तो 5 तत्वों का है, और किसका बना हुआ है? मांस का, मल मूत्र का, खून का, है सारा गंदगी भरी हुई इसके अंदर। ये तो कभी पवित्र होने वाला नहीं है। पवित्र किसको करना है? आत्मा को पवित्र करना है। किससे? ये आत्मा के साथ में जो विकार लगे हुए हैं, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, मन के द्वारा 5 विषय लगे हुए हैं, 5 विकार लगे हुए हैं, ये सारे विकार जब हट जाएंगे तो शुद्ध स्वरूप आत्मा के आगे परमात्मा ही है। तो विकारों को हटाने का, विकारों से मुक्त होने का मार्ग सदगुरुदेव ने अपने को बता दिया कि विकार की जगह खड़े रह जाएंगे। हे आत्मा, तू तो पश्चिम के रास्ते से चली जा। उसको विकारों से लड़ने में तो अनेक जन्म बीत गए, कभी भी विकार छूटने वाले नहीं। क्योंकि काम तजेते क्रोध न चाहिए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न चाहिए, मान बढ़ाई शोभा। अपने बल से, अपनी करने का बात बता रहे कि अपने करने से, कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं अभिमान नहीं करूंगा, मैं लोभ नहीं करूंगा, तो भी सब चीजों को बड़ी मुश्किल से यदि छोड़ भी दिया तो मान बड़ा शोभा रहेगी। देखो मैंने अभिमान छोड़ दिया, देखो मैंने लोभ छोड़ दिया, फिर भी लोग मुझे आकर पूज नहीं रहे, फिर भी लोग मुझे मोटा नहीं मान रहे हैं, फिर भी गृहस्थी मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं। मान बढ़ाई शोभा, तब तक भी अभी इच्छा शेष रह गई है, तो फिर परम मुक्ति नहीं हुई है।
मुक्त अभी कोसों दूर है। मुक्ति पानी नहीं है, मुक्त हो जाना है। पाने में तो अभी भी लालसा है, पाने में तो अभी भी इच्छा है कि मुझे तो परम पद की प्राप्ति करनी है, मुझे परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अरे संसार की चीजें में भी प्राप्त करनी है, जब उसको भी प्राप्त करना, फिर फर्क क्या रह गया? मुक्त हो जाना है तो अपने आप ही परमात्मा अपने देश में स्थान दे देंगे। इसलिए कहते हैं आन और राम बराबर कहिए। परमात्मा कहते हैं भी इसकी भावट तो यही है संसार में, उस मेरी वस्तुओं में, मेरी माया में, तो मेरी उसको आवश्यकता नहीं है। और जिस समय ये संसार की माया से आत्मा उपराम हो गई, ऊपर उठ गई, तो परमात्मा का द्वार खुला हुआ। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई, वैश्य का पुत्र कहे पिता किसको, जहानत है सब लोग लुगाई। देखो रजब साहब ने भी कितना संसार का सामान्य उदाहरण दे दिया। कहा तो बात भक्ति की चल रही है, विज्ञान की चल रही है, कहा ये कौन सा उदाहरण लिया है समझाने के लिए कि सब सामान्य के वैश्य के उदाहरण से सब समझ जाएंगे कि ये आत्मा शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लगी हुई रहेगी या परमात्मा की जो माया में लगी हुई रहेगी, तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती है। परमात्मा जानते हैं मुझे तो मेरी वस्तुएं प्रिय है, मैं प्रिय अभी तक नहीं हुआ हूं। तो आनो राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई, वैश्य का पुत्र कहे पिता किसको। हाँ ठीक है, परमात्मा दयालु, वो वस्तुएं चाहिए वस्तुएं देते रहेंगे, परंतु उनका निजगर मिलने वाला नहीं है। इसलिए आनो राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई, वैश्य का पुत्र कहे पिता किसको, जानते हैं सब लोग लुगाई। बस आत्मा की एक ही बात होगी, परमात्मा मुझे आपकी वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे आपकी माया से कोई सरोकार नहीं, मुझे तो आपके श्री चरणों में स्थान दे दो, मुझे तो आपका चौथा लोक चाहिए, आपका घर चाहिए, निजगर में मुझे स्थान दे दो, ताकि मैं बार बार परायों के घर में मुझे आना नहीं पड़े। ये है पतिव्रतता कि मुझे परायों के घर में आना नहीं पड़े। मैं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? आपके घर में रहूंगी। मैं आपकी हूं तो दूसरों घर में क्यों जाऊं? तो आनो राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई, वैश्य का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिलत नहीं, रज्जब देत है राम दुहाई। रज्जब जी महाराज भी राम जी सोगन खाकर कह रहे हैं कि जब तक भावट संसार की रहेगी, शरीर और संसार के सुखों की रहेगी, इंद्रियों के सुखों की रहेगी, मन के साथ में आत्मा लगी हुई रहेगी, इनका मतलब मन के साथ में लगी हुई रहेगी, शरीर के साथ में लगी हुई रहेगी, तब तक तो उसे परमात्मा पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो ऐसा मुक्त होना है आत्मा को, किसके द्वारा हो सकती है? सदगुरु की सत्ता के द्वारा ही हो सकती है। और ऐसी सत्ता कौन बख्शिश कर रहे हैं? सदगुरुदेव बख्शिश कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो देव दियो मुझ आई, तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन ए भेवा। अब ऐसा जब निर्गुण की भक्ति का भेद मिल गया, तो आत्मा को तो भीतर ही परमात्मा के दीदार होने लगे। अब बाहर की दर्शन की आवश्यकता नहीं रही। मुकेश बोलते हैं हमारे, तो मैं बाहर क्या देखूं, मुझे तो अंदर ही परमात्मा दिख रहे, आप मुझे बाहर देखने की बोल रहे हो? ऐसा आत्मा को अनुभव हो गया, तो फिर तो अंदर की सेवा, अंदर की पूजा, अंदर की अर्चना चालू हो गई उसी दिन से, जब ऐसा भेद मिला और जब ऐसी सत्ता जागृत हुई, जब ऐसे सुरख चक्षु सत्ता के माध्यम से खुले, तो परमात्मा की दीदार जब भीतर होने लगे, क्योंकि आत्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं। आत्मा क्या है? ऊर्जा है, तरंग है, शक्ति है। परमात्मा भी क्या है? ऊर्जा है, तरंग, शक्ति है। ये सूक्ष्म रूप है, वो छोटा रूप है, एक बूंद है, और परमात्मा सागर है। बस ये फर्क है। तो बूंद को तो आनंद कब मिलेगा? जब वो सागर में जाकर मिल जाएगी। अपनों के साथ में आनंद आता है ना, तो अपने कौन? आत्मा के परमात्मा। जिसकी आत्मा है बूंद सागर, बस वही संबंध है। जो बूंद और सागर का है वही आत्मा और परमात्मा का है। तो जब आत्मा को ऐसा सच्चा आनंद मिल गया, अपने नजर आने लगे, तो परायों की आवश्यकता ही नहीं रही। और जब भीतर ही ऐसा मालूम पड़ गया कि ये तन ही मेरा क्या है?
देवल है, मंदिर है, तो मुझे बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितने परमात्मा बाहर है उतने ही भीतर है। तो अब तो 24 ही घंटे की सेवा वंदना चालू हो गई। कैसी हो गई? प्रेम फूल मन वो ले आवे, चित का चंदन ले चर्चावे, सेवा वंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीरस पीजे। प्रेम फूल मन वो ले आवे, मंदिर में जाते। अब एक मंदिर के उदाहरण से देखो, सदगुरुदेव ने समझा दिया। वापस संसार का उदाहरण के हर एक साथ में संसार का उदाहरण देकर समझा दिया, जबकि है पूरा ये क्या है? विज्ञान है। जिस प्रकार से मंदिर में अपन बाहर के मंदिर में जाते हैं, शरीर के द्वारा पूजा करते हैं, शरीर को मंदिर में ले जाते हैं, और क्या ले जाते हैं साथ में? फूल ले जाते हैं। उस मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने अपन अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। तो यह कौन से पुष्प? ये मंदिर कौन सा है? ये शरीर रूपी मंदिर है। इसमें परमात्मा विद्यमान है, विराजमान है, परंतु इसका खबर नहीं थी। परंतु जब सतगुरुदेव ने सब भेज दिया तो अब मालूम पड़ गई। तो मालूम पड़ गई तो फिर किस बात की देरी? शुभ काम में देरी क्यों? इसमें तेरी मेरी क्यों? तो उसी समय से 24 घंटे की पूजा चालू हो गई। तो पूजा करनी है जब परमात्मा है, तो फिर क्या ले जाओ? परमात्मा के क्या चढ़ाएंगे? फूल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। कौन से पुष्प? प्रेम रूपी पुष्प परमात्मा के चढ़ाने हैं। इस तन देवल के बीच में जो आत्म देव विराजमान है, परमात्मा देव विराजमान है, तो वो किससे रीझने वाले हैं? प्रेम के पुष्पों से रीझते हैं। तो प्रेम परमात्मा के प्रति अब इतना उमड़ के आने लगा है। कब आने लगा? जब वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सिद्ध में भाई। अब तक तो प्रेम किससे था? बाहर की वस्तुओं का, मन का था। अब ये आत्मा का प्रेम हो गया परमात्मा से। तो परमात्मा को प्रेम समर्पित हो रहा है। परमात्मा को प्रेम रूपी पुष्प आत्मा समर्पित कर रही है। तो ये पूजा हो रही है कि प्रेम फूल मन वो ले आवे। कौन ले जा रहा है? मन ले जा रहा है। मन में जो प्रेम उमड़ रहा है, वेद सहित ज्ञानघट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। तो मन में जो परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, अब तक किसके प्रति था? संसार के प्रति था, व्यक्तियों के प्रति था, वस्तुओं के प्रति था। अब वो प्रेम का रूपांतरण हो गया, प्रेम का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पूरा का पूरा प्रेम बदल गया। अब संसार का प्रति नहीं रहा, अब किसके प्रति हो गया? परमात्मा के प्रति हो गया। तो प्रेम फूल मन वो ले आवे। मन क्या कर रहा है? ऐसे प्रेम रूपी पुष्प परमात्मा के चढ़ा रहा है, अर्पण कर रहा। चित्त का चंदन ले चर्चावे। चित्त अब चिंतन किसका हो रहा है? चिंतन किसका हो रहा है? पहले तो संसार का होता था, ये करना वो करना, मैं ये प्लानिंग कर लूंगा, ये करूंगा, ऐसा नहीं होगा तो ये करूंगा, नहीं होगा। अब तो क्या है? बस परमात्मा का ही चिंतन हो रहा है। चित्त में कौन बस गए? अब परमात्मा ही बस गए हैं। तो ये मंदिर में अपन जो भगवान पर चंदन चढ़ाते हैं, तो ये चंदन इस प्रकार का चढ़ा रहे हैं कि चित्त से बस चिंतन किसका हो रहा है? चिंतन रूपी चंदन मंदिर में चढ़ाया जा रहा है। सेवा वंदन आरती कीजिए, तन मन वार अमीरस पीजिए। तो मंदिर में जाते अपन सेवा करते हैं, वंदन करते हैं, आरती करते हैं। तो ऐसी सेवा करो। कौन से मंदिर में? तन देवल के बीच के अंदर, भीतर के मंदिर में ऐसी सेवा करो। सेवा करो, वंदन करो, आरती करो। और कैसे करो? तन मन वार अमीरस पीजे। पूरी शरणागति के भाव से ऐसी सेवा करो कि ऐसा अमृत का आनंद, परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद, जिसके सामने संसार के सारे सुख फीके लगते हैं। तो तन मनवार अमीरस पीजे। अब तक तो तन के सुखों, मन के सुखों में लगे हुए थे, और मिलते कितनी थोड़े से मिलते थे, इसके लिए भी कितने पचाई करनी पड़ती थी, और सुख को दुख में परिवर्तित होते समय नहीं लगता। सुबह रसगुल्ले खाए थे, शाम को उसका सुख रहा क्या? नहीं रहा। तो ये तन के सुख भी स्थिर रहने वाले नहीं, मन के सुख भी स्थिर रहने वाले नहीं है। परंतु अब तन और मन किसको समर्पित हो गए? परमात्मा की भक्ति को समर्पित हो गए। तो ऐसा अमृत का आनंद आत्मा को आ रहा है। अमृत की गुटकिया साधक ले रहा है। सुकुमार के 1000 पाक के कमल से अनंत पाक तक के कमल तक ऐसी सहस्त्र धारा अमृत की बरस रही है, और साधक का मुंह मीठा मीठा हो रहा है। पूरा शरीर साधक का
शीतल हो जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जल अपन चढ़ाते हैं, भरा हुआ होता ना घड़ा, और टप 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 करके शिवलिंग पर पानी गिरता रहता है, उनका अभिषेक होता रहता है। इसी प्रकार से कागलिया क्या है? शिवलिंग है। जीविया क्या है? जलेरी। तो अब ये अमृत सुपुर्णा के 1000 पांक के कमल से अनंत पांक के कमल तक का साधक की जैसी साधना की स्थिति है, ये अमृत जल रहा है। ये 24 घंटे का परमात्मा का, कौन से? जिस प्रकार से बाहर भगवान शंकर का अभिषेक होता है, इसी प्रकार से ये कागलिया जो भगवान शंकर का प्रतीक है, उसका अभिषेक हो रहा है। तो अब केवल सावन की आवश्यकता नहीं रही, 12 मास ऐसा अभिषेक, 24 घंटे का ऐसा अभिषेक चालू हो गया। किसकी कृपा से? महर्ष दया से, सदगुरु की। इसलिए सदगुरु जी की मैं बलि जाई। बाकी तो क्या करते थे? महाशिवरात्रि के दिन हनिबा देव शंकर भगवान के मंदिर जाते थे, और अभिषेक के लिए लाइन लगती थी, नंबर आ जाता था तो आ जाता, नहीं तो बहुत लंबी लाइन देखकर नहीं भी आता था, धक्के भी खाने पड़ते थे। परंतु अब ऐसा सदगुरुदेव ने ऐसा भेद दे दिया, ऐसी विधि दे दी, ऐसा रहस्य दे दिया कि अब 24 घंटे परमात्मा की सेवा करो, कोई रोक वाली बात नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं की भक्ति स्वयं को करनी है। तो सेवा वंदन आरती कीजिए, तन मन वार अमीरस पीजे। ऐसा अमृत का आनंद लेते रहो कि जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। सुरति सेवक निजमन माला, भाव का भोजन सर्व रसाला। धूप ध्यान लागो दिन राति, दीपक ज्ञान प्रीति की बाती। सुरति सेवक निजमन माला, सुरती अब सेवक हो गई। मंदिर में जाते हैं, पंडित जी सेवा पूजा करते हैं, अब स्वयं कौन बन गई है? पंडित जी, आत्मा बन गई, सुरता बन गई। सुरती सेवक निजमन माला, माला चढ़ाते हैं भगवान को जाकर, अब ये निजमन की माला चढ़ा रहे। एक तो अपमन था, जो संसार की वस्तुओं के लिए आकर्षित रहता था, ये सदगुरुदेव ने सब भेद बताया, ऐसी सत्ता जागत की, जिसके प्रभाव से ये अपमन निज मन में परिवर्तित हो गया, मन का भी रूपांतरण हो गया। तो ये निजमन की माला परमात्मा को समर्पित हो रही है। जैसे बाहर मंदिर में माला चढ़ाते हैं, इसी प्रकार से सुरती सेवक सुरता सेवा कर रही है, 24 घंटे की अखंडित रूप से आरती पूजा सेवा कर रही है, और निजमन की माला परमात्मा को तन देवल के बीच में ही पहनाई जा रही है। और भाव का भोजन सर्व रसाला, परमात्मा को भोग लगाते हैं, 56 भोग भी बनाते हैं, परंतु कौन जिम जाते हैं? अपने जैसे मनुष्य जिम के चले जाते हो। 56 भोग के थाल में से एक भी चक्की परमात्मा खाते नहीं है, परंतु यहाँ भाव का भोजन सर्व रसाला, भाव का भोजन सर्व रसाला। ये भाव के परमात्मा किसके भूखे? भाव के भूखे। भाव से ही वो तृप्त होते हैं, बाकी वस्तुओं से तृप्त होने वाले नहीं, क्योंकि सारी वस्तुएं किनकी दी हुई है? उन्हीं की दी हुई है। उनको अपन क्या अर्पण करके बड़ा तीर मार लेंगे? उन इंचा का सकल पसारा, 3 लोक भवन 14 सारा। 3 लोक 14 भवन की रचना तो एक पल में उनकी इच्छा से हो गई। वो तो किसके भूखे? किससे रिश्ते? प्रेम से, भाव से रीझने वाले हैं। तो जो परमात्मा के प्रति भाव उमड़ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है, वो उनके लिए तो सारे रसाल हो गए, 56 भोग हो गए। अब उनको बाहर के 56 भोगों की आवश्यकता नहीं है। बाहर के 56 भोग तो अपने जैसे लोग जीम के चले जाते हैं, परंतु ये भाव का भोजन तो परमात्मा स्वयं जीम रहे हैं। ये सच्चा भोग है परमात्मा को लगाने का, जिसमें परमात्मा तो जिमे, अपन तो खूब जीम लिए, तो भी अपनी भूख मिटी नहीं। वो मिटेगी नहीं। हाँ, अपन तो इंतजार करते हैं, देखो कब इनके भोजन 56 भोग का कार्यक्रम निपटे और कब अपने को जीवने का प्रसादी आवे, मौका मिले। परंतु यहाँ भाव का भोजन सर्व रसाला, सारे 56 भोग हो गए, सारे व्यंजन उसके अंदर समाहित हो गए, क्योंकि परमात्मा प्रेम के भूखे है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा,
जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। भगवान विष्णु तो आराम से क्षीर सागर में सैया पर शयन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी क्या करती है? उनकी चरण हाँ सेवा में हाजिर रहती है। तो वो क्या कर रहे हैं आज? जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। नंगे पांव चल रहे हैं ब्रज की सकड़ी सकड़ी गलियों में। हाँ, पाँव में कुछ भी पहना भी नहीं है। क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले डल जा। भगवान उसने क्या, मैं तो 3 लोकों का मालिक हूँ, स्वामी हूँ, मैं सबका प्रतिपाल करता हूँ। मैं ऐसी स्थिति में रोल निभाऊं क्या? हाँ, जो ब्रज की सकड़ी सकड़ी गलियों में ऐसे नंगे पांव दौड़ता फिरूंगा? अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी वक्र प्रकृति के भय से सागर सत्र उबलते देखा। त्रेता युग की बात है, जब 3 दिन तक सागर को मनाते रहे तो सागर तो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। जिनकी वक्र प्रकृति के भय से सागर सत्र, तो फिर भगवान को, राम को कभी गुस्सा आता? वैसे तो नहीं है, परंतु उनको भी क्रोध आ गया। मतलब क्रोध का भले ही नाटक किया हो, बस इतना ही क्रोध आया कि वक्र प्रकृति के भय से उनकी आंखें तन गई। लक्ष्मण लो मेरा मान लो, हाँ लो मुझे मान। हाँ, तो जो आप बता रहे ढोल गंवार, उसमें भी बहुत लोगों को बहुत बड़ा बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। लोग क्या बोलते हैं? तुलसीदास जी ने ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया। अरे उन समझदारों को पता ही नहीं है तुलसीदास जी ने लिखा हो तो किसी किसी प्रतिनिधि करके लिख रहे हैं। जैसा जैसा रोल आ रहा है, जैसा जैसा पात्र है, तो पात्र क्या बोल रहा है वो चीज बोल रहे हैं तुलसीदास जी को। सब समंदर को बोला ऐसा बाण का संधान किया, अग्नि बाण का, तब वो त्रैमाम करता हुआ आया, तब वो माफी मांगने लगा। समंदर बोल रहा है ये बात, तुलसीदास जी नहीं बोल रहे हैं, न भगवान राम बोल रहे हैं, न भगवान लक्ष्मण बोल रहे हैं, ये तो समंदर बोल रहा है कि मेरे से गलती हो गई। हम लोगों का स्वभाव ही ऐसा, हम तो जड़ है, इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये तुलसीदास जी नहीं बोल रहे हैं। ये सारी बातें तुलसीदास जी के लिए मान लो तो फिर तो सुन सीता मन कदम रावण के लिए कि मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारा भी काड़ू कर पाना। तो क्या तुलसीदास जी शादी करना चाह रहे हैं कि सीता से? थोड़े बहुत तो समझो, थोड़ा तो विद्या का उपयोग लो। क्या बोल रहे हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसे कैसे लिख दिया? ये रावण जब बोल रहा नहीं बोल रहा, जब वो अशोक वाटिका में सीता को समझाने के लिए गया कि मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारा भी, हाँ वो शादी करना चाह रहा था, तो क्या तुलसीदास जी शादी करना चाह रहे थे? अरे भाई थोड़ा सा बुद्धि पर विवेक जागृत करो, क्या बोल रहे हो? बाकी चीज समझ में आती है, आंखें टक जाते हो, तुलसीदास जी ने ऐसे कैसे लिख दिया? वो तो जो पात्र जैसा बोल रहा है वैसे लिखेंगे ना। रावण की भाषा रावण लिखेंगे भी। रावण ये कह रहा था उस समय पे, समंदर ये कह रहा था, सुग्रीव ये कह रहा था, बाली ये कह रहा था, ऐसे लिखेंगे ना। लोग को समझते ही नहीं है, बार बार आलोचना करते हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसे कैसे लिख दिया। अरे वो समंदर बोल रहा है, उसकी इच्छा वो कुछ भी बोले। उस समय वो राम जी को मनाने के लिए बोल रहा है वो कि हम तो ऐसे ही जड़ है, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा ही है। वो इस प्रकार से वो राम जी को समझा रहा है वापस से। जब त्रैमाम करता हुआ आया तो सब जगह अलग अलग पात्र अपना अपना चीज बोल रहे हैं। तो वो समझने की बात है कौन कह रहा है। लेखक का माध्यम तो लेखक तो सबके लिए लिखेगा कि भाई चाणक्य साहब क्या बोल रहे थे उस समय, मुकेश क्या बोल रहा था उस समय, वही चीज लिखेगा ना। उसमें लेखक की बात थोड़ी आ गई व्यक्तिगत कि लेखक ऐसा चाह रहा था। तुलसीदास जी तो ऐसा नहीं चाह रहे थे। अवसर की बात है, किस अवसर पे किस पात्र के द्वारा क्या बात बोली गई उसका वर्णन वो इस के अंदर कर रहे हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड में वो वाला पाठ चल रहा है, वो वाला पर्दा खुला हुआ है, तो उस पर्दे पे क्या उस समय बात हो रही थी वो चीज बताई जा रही है। जिस प्रकार से महाभारत हो रही थी, वो दुर्योधन वो अपने धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा था?
आंखों देखा संजय सुना रहा था, तो उस समय यही बता रहा था भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे समझा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो जो चीज तुम बोल रहे थे उनके लिए संजय ने वैसे बता दिया। इसी प्रकार से रावण जो बोला वो तुलसीदास जी ने लिख दिया, समंदर जो बोला वो तुलसीदास जी ने लिख दिया। तो अपना अपना लगाना पड़ेगा कि कौन कहाँ किस परिप्रेक्ष्य में बात कही जा रही है। जैसी जिसकी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरा न मानिए लेन का आंसू जाए। वो बात किसने बोली? समंदर ने बोली। वो तो खुद ही कह रहा मैं तो जड़ हूं। हम जैसे जड़ों का तो स्वभाव ही ऐसा ही है, हम तो अधम है, खुद ही बोल रहा है ना। इसलिए जहां में जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरा न मानिए लेन कहां सू जाए। बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। ये तुलसीदास जी के कथन, उनके व्यक्तिगत विचार नहीं है। इस पर थोड़ा मनन करे, चिंतन करे, तो कोई ये वाद विवाद का विषय ही नहीं रहेगा। तो जिनकी वक्र प्रकूट के भय से सागर सत्र उबलते देखा, उनको मैया यशोदा के डर से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जावे, भक्ति का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जो अपन कह रहे हैं ना, अपन परमात्मा को 56 भोग लगाते बनाते चढ़ाते, अपन क्या चढ़ाने वाले कौन होते हैं? सब वस्तुएं किनकी है? उनकी दी हुई है। प्रतिपाल तो वो कर रहे हैं, अपन उनका थोड़ी कर रहे हैं। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते दे। प्रतिपाल करने वाले कौन है? परमात्मा, केवल कृपा दृष्टि से। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको माखन की गगरी पर 100 बार मचलते दे। वो चाहे तो माखन का समुद्र खड़ा कर दे, किसी बात की कमी क्या? परंतु एक माखन की मटकी के लिए जैसे गोपियां नचा रही है वैसे नाच रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं, क्योंकि वो गोपियों को निश्चल प्रेम को समझ रहे हैं। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जावे, भक्ति का मान न टलते देखा। इसलिए भाव का भोजन सर्व रसाला। परमात्मा स्वयं भाव से ही रीझने वाले हैं, बाकी रीझने वाले नहीं। बाकी उनकी वस्तुएं भले अपना भाव है कुछ भी अर्पण करो, कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं। आपकी चीज आपको दे दी जाए तो कोई राजी होंगे नहीं। चांडा साहब के घर में मिलने के लिए आए, खाली याद आ गए, तो क्या किया? उनके रूम में तस्वीर लग रही थी, वो उठा के चांडे साहब को दे दी, लो साहब आपके लिए कुछ गिफ्ट। राजी होंगे क्या? ठीक है, कुछ कहेंगे नहीं, वाह भाई रख दो, भी रख दो, यही बोलोगे आप? तो बस वही हालत है कि बाहर की वस्तुएं परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, परमात्मा कहेंगे वाह भाई ठीक है, रख दो भाई, ठीक, मेरी वस्तु मुझे बालक दे रहा है, नादान है। परंतु जिस समय ये भाव का भोजन सर्व रसाला हो जाएगा, तब जाकर परमात्मा वास्तविक रूप से रिझेंगे, दया करेंगे, मेहर करेंगे और अपने निज घर में स्थान दे देंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा